मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को भूगोल का लेसन 2 पढ़ा रहा हूँ। भूगोल का लेसन 2 है बेटा, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें क्या है जरा ठीक से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में जो उच्चतम पर्वत श्रेणियां हैं, वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो आंसर है 10.7%। यानी उच्चतम पर्वत श्रेणियां हैं 10.7% भारत के कुल क्षेत्रफल का। पहाड़ियां कितना है भारत में? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 18.6%। पहाड़ियां कितना है? 18.6% भारत के कुल क्षेत्रफल का। विस्तृत मैदान कितना है भारत में? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में। उच्च पर्वत श्रेणियां हैं 10.7%, पहाड़ियां हैं 18.6% और मैदान है 43%। ये किसका? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का। हिमालय के 4 भाग हैं, उसमें सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो आंसर याद रखिएगा, नेपाल हिमालय है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। हिमालय के 4 भाग, उसमें सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और सबसे छोटा हिमालय का कौन सा भाग है? तो आंसर है कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। सबसे लंबा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर और सबसे छोटा हिमालय कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। ये अक्सर पूछता है रेलवे एसएससी के एग्जाम में। जहां आज हिमालय है, वहां पहले क्या था? तो जहां आज हिमालय है, वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। ये टेथिस सागर में नदियां गिरती थी, नदियां अपने साथ मलबा लाकर के टेथिस सागर में गिराती जाती थी। धीरे धीरे टेथिस सागर में इतना मलबा जमा हो गया कि टेथिस सागर का अस्तित्व खत्म हो गया और सारा पानी बह करके बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर में चला गया और वह समतल मैदान बन गया। उसके बाद जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत वहां प्लेटों का दबाव पड़ा, तो वह हिमालय के रूप में उभर कर सामने आया। अर्थात जहां पहले टेथिस सागर था, आज वहां हिमालय है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो याद रखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्य सिद्धांत क्या है? तो आंसर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ट्रांस हिमालय, भारत में जो ट्रांस हिमालय है, उसमें 3 श्रेणियां हैं। पहला है लद्दाख श्रेणियां, दूसरा है काराकोरम श्रेणियां, तीसरा है जास्कर श्रेणियां। ट्रांस हिमालय का 3 श्रेणी कौन कौन? लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो केटू। केटू मतलब काराकोरम 2, अर्थात इसका 2 नाम है, या तो इसको आप केटू कहते हैं या इसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है केटू को। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसमें है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी का जो केटू है, वह ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, प्लस भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन। किस श्रेणी में है? तो आंसर है गॉडविन ऑस्टिन या केटू जो है पर्वत चोटी, वह काराकोरम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो उसको हम 2-3 नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ये 2 नाम से इसको जाना जाता है, बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, है ना। हिमाद्री हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? यानी बृहद हिमालय की या हिमाद्री हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो बेटा याद रखिएगा, हिमाद्री हिमालय या बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। अक्सर पूछना चाहता है कि औसत ऊंचाई कितनी है बृहद या हिमाद्री हिमालय की? तो आंसर है 6000 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और ये याद रखना है
कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि बृहद हिमालय या हिमालय हिमालय में स्थित है। जय हिंद बेटा, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। वंदे मातरम।